Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see update user in our Mon admin panel। जी हाँ guys, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा awesome होने वाला है एंड आज हमारा फाइनल फोर्थ वीडियो होने जा रहा है ऑन अपडेट ऑपरेशंस, जहाँ पे अभी तक हमने देखो गाइस बेसिकली कॉन्टैक्ट कल के वीडियो में हम करेंगे। यूजर्स का ऑलमोस्ट रीड हम कर रहे, इंसर्ट तो हम कर ही रहे थे, डिलीट भी हमने करके दिखा दी। अब सपोज ये जो मोबाइल नंबर है कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रहा है तो मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो वो सारा का सारा डेटा भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है ना। एंड मैंने एक और चीज़ कर चुका हूँ एंड डैट इज़ कि अब कल के दिन अगर कोई यहाँ पे कुछ भी डेटा ऐड करता है ना बेसिकली, एंड जब अपडेट पे क्लिक करेगा तो वो बेसिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। मेरा जो डेटाबेस है यहाँ पे जो उसकी वैल्यू वो अपडेट हो जाएगी। वो हम ऑलरेडी कल के वीडियो में देख चुके हैं इसका बैकएंड इफ़ यू रिमेंबर। सो दिस इज़ आवर लाइक रूट। तो मुझे इस रूट को कॉल करना है आज के दिन एंड ऑलरेडी हमने कल के दिन में लॉजिक भी बना लिया था। कुछ नहीं, मुझे एक आईडी पास करना होगा और डेटा पास करना है। मुझे दो चीज़ पास करनी है, एक आईडी एंड देन एक मुझे डेटा पास करना है। ठीक है, सो दिस इज़ आवर रूट जो मुझे इस रूट को अब कल के दिन हिट करना है। ठीक है, तो मैं अब इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने की नीड नहीं है, इट्स अ यूजर अपडेट एंड देन आईडी। सो गाइस इफ यू रिमेंबर जब हम डिलीट का कर रहे थे वहाँ पे भी सेम ही तो था। डिलीट एंड देन अपडेट में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो मैं चाहूँ तो डायरेक्टली डिलीट का कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, सेम है, यूजर्स अपडेट आईडी, यूजर्स डिलीट आईडी। सो दोनों ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो मैं अपने कोड एडिटर पे चलता हूँ एंड ओके यही तो कोड एडिटर है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस मैं क्या करता हूँ, एडमिन एंड देन वी हैव दिस अपडेट। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले तो हम एक प्रॉब्लम को टैकल करते हैं एंड दैट इज आपने क्लियरली चेकआउट कर दिया कि जब भी मैं एडिट पे जाता हूँ मैं एडिट कर ही नहीं पा रहा हूँ। बाय द वे मैं एडिट नहीं कर पा रहा, तो उसके पीछे का एक सिंपल रीज़न ये है कि हमारी जो वैल्यू है, ठीक है, हम रिएक्ट कोर्स में बहुत बार देख चुके हैं, दैट इज़ ये पार्ट ऑन चेंज पे ये जो हैंडल इनपुट है उसको अभी तक मैंने यहाँ पे डिफाइन ही नहीं किया है। देखो ऑन चेंज जो है उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं की है, तो बहुत ईजिली मैं यहाँ पे एक इवेंट ऑब्जेक्ट होता है उसको मैं गेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा गाइस, सिंपल इट्स लेट नेम विल बी इवेंट डॉट वी हैव अ टारगेट डॉट एंड देन वी हैव दिस इट्स अ नेम। आई मीन थिंकिंग कि भाई ये क्या हो रहा है ना, कि ये कहाँ से मैंने लिख दी। देन मैं ना आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा, जब हम हमारा मन एप्लीकेशन पढ़ रहे थे एंड जब हम एक सेकेंड, आपको मालूम है गाइस सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, कोर्सेस मंगोडीबी तो चेक कर ही लीजिएगा। यार वी हैव वर्ल्ड बेस्ट मंथ सीरीज, जब इसमें आप आओगे तो यहाँ पे आप एक चीज़ बहुत क्लियर देख सकते हो एंड डैट इज़ जब हम कनेक्ट रिएक्ट विथ नोड जैसे है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टोरिंग रिएक्ट लॉगिन फॉर्म डेटा इन मोंगोडीबी डेटाबेस है, स्टोर रजिस्ट्रेशन फॉर्म डेटा इन डेटाबेस इन मन। तो ये जो दो तीन वीडियो थे ना जहाँ पे मैंने लॉगिन एंड देन रजिस्ट्रेशन बताया था, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया कि भाई ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो प्लीज़ उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, एल्स हर बार वीडियो में सेम चीज़ बोलना भी फिर वो हो जाएगा, लाइक रिपीटेटिव ना हो जाए वो। सो इट्स अ टारगेट एंड देन वैल्यू। ठीक है, या दिस इज इट। अब मुझे बस ये करना है कि मेरा ये जो वैल्यू होगा उसको डायनेमिकली अपडेट करना है। अब वो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जब भी यूज़र यहाँ पे कुछ भी टाइप करे तो वो ऑन द स्पॉट चेंज हो जाए, बस मुझे इतना चाहिए था। ठीक है, सो मैं अब क्या कर रहा हूँ, जब भी कोई कुछ भी एक वर्ड या एक लेटर भी चेंज करता तो ये फंक्शन कॉल होगा जिसमें मैंने उसका नाम एंड देन वैल्यू गेट कर ली है। तो उस वैल्यू एंड डेटा को अब मैं यहाँ पे सेट डेटा, ऑब्वियसली इसके अंदर तो हमारा डेटा होने वाला है ना, तो मैं यहाँ पे चलूँगा। देखो किस तरीके से है ये एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में था, राइट। तो मैं क्या करूँगा, डॉट 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 हमारा जो प्रीवियस डेटा एज इट इज़, प्रीवियस जो डेटा है वो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन उसमें से अगर मैंने किसी फील्ड को चेंज कर दिया, लेट्स से डायनेमिक नेम को मैंने अगर चेंज कर दिया तो उसका जो वैल्यू होगा वो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, दिस इज इट। तो इतना अगर आप कोड लिखते हो विद द हेल्प ऑफ दिस स्प्रेड ऑपरेटर, तो इससे होता ये है कि अब कल के दिन इस डेटा को मैं हटा के कुछ भी 1 2 3 उल्टा बोल दिया मैंने, 1 2 3 6 5 4 एंड 7 8 9 तो मैंने पहले लिख दिया था। अगेन ये मेरा नंबर नहीं है, मे भी किसी का हो सकता है, प्लीज़ मैंने जस्ट डेमो के लिए दिखाया। अब एटलीस्ट मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, डॉट कॉम के लिए डॉट थापा कर सकता हूँ, विनोद सिर्फ क्यों लिखना है विनोद थापा में लिख सकता हूँ। तो एटलीस्ट ये जो एक प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। चलो ठीक है, अब ये जो डेटा है इसको मैंने आप देख सकते हो अपडेट भी कर दी सेट डेटा अपडेट वेरिएबल के अंदर। इसके चलते होगा ये कि डेटा के अंदर अब मेरे ये पुराने डेटा तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ जो मेरे अपडेटेड डेटा है वो भी अब मेरे इसके अंदर आ गए। तो अब बहुत ही ज़्यादा ईजी है। मैंने जो डिलीट के साथ की थी, मैं खुद उसका रूट में, अच्छा एडमिन होगा यहाँ, एडमिन यूज़र। तो डिलीट वाला जो केस है उसको मैं कॉपी करता हूँ। ये एक काम करता हूँ, कॉपी नहीं करता हूँ यार, छोड़ो, आप लोग को लगेगा फिर कॉपी कर लिया, बट कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, हैंडल इनपुट, यहाँ पे आते हैं टू अपडेट दी डेटा।
डायनामिकली है ना, डायनामिकली। तो यहाँ पे वी है, अब देखो ऑब्वियसली फॉर्म पे जब भी कोई सबमिट करेगा, ठीक है, तो वी हैव दिस फॉर्म। यहाँ पे एक ऑन सबमिट करके एक मेथड है हमारे पास, जिसमें कोई भी आप फॉर्म आई मीन इवेंट पास कर सकते हो। लेट्स से हैंडल सबमिट कर देते, जैसे हैंडल इनपुट था, हैंडल सबमिट, बस इतना आप लिखिए, है ना, बाकी हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगने वाला भाई यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इट्स अ हैंडल सबमिट, बट येस इट्स अ कॉन्स्ट, यहाँ पे इक्वल टू फैट एरो फंक्शन, या दिस इज इट। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे इसको एसिंग करना पड़ेगा, मुझे एक इवेंट ऑब्जेक्ट गेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक फॉर्म है एंड फॉर्म का एक डिफॉल्ट बिहेवियर को पेज को रिफ्रेश कर देता है। तो वी वांट टू प्रिवेंट दैट डिफॉल्ट बिहेवियर, है ना, तो इट्स अ डिफॉल्ट, प्रिवेंट डिफॉल्ट, तो अब वो पेज एटलीस्ट रिफ्रेश नहीं होगा। लेट्स को भी ट्राई एंड देन कैच console.log में यहाँ पे एरर चिपका दो जो भी आता है। अब बहुत ही ज़्यादा इजी है। अब यहाँ पे कॉन्स्ट इट्स रेस्पॉन्स विल बी इक्वल टू, आपको वेट करना पड़ेगा, है ना, यू नीड टू वेट, वी हैव अ फैच एंड देन जो API होगा वो एटलीस्ट अब मैं कॉपी कर सकता हूँ। एंड API के मैं एटलीस्ट इतना तो कॉपी कर ही सकता हूँ अब, है ना, इतना तो आपको मालूम है अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इतना पार्ट, ठीक है। सो इसको मैं हटा रहा हूँ, या परफेक्ट, ओके, यहाँ पे एक मिसिंग है, ओके ओके, सो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, सो ये तो मेरा रूट है ना, आई मीन दिस इज माई पाथ, एडमिन यूजर्स, इंस्टेड ऑफ डिलीट वी हैव दिस अपडेट। एंड हाँ, एक और चीज़ है कि आईडी मैं पास नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं कहीं पे भी खुद से आईडी पास नहीं कर रहा हूँ। इंस्टेड हम क्या कर रहे हैं, हमने परम्स की मदद से, परम्स ये जो पार्ट है इसको मैंने यहाँ पे पा रखा है। बेसिकली यूज़र ने आईडी तो ऑब्वियसली अब हमें मिल ही चुका है, तो इतना कोई सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें, है ना। अब किस यूज़र ने क्लिक किया वो बोलने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम ऑलरेडी यूज़र क्लिक कर चुका, हमें मालूम है कि ये वाला यूज़र है वो, है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा सोचना ही नहीं है इसको लेके, तो ये तो सिंपल सा आपको ऐसे कर देना है, ठीक है। एंड अभी जो रेस्पॉन्स मुझे मिल रहा है उसको फर्दर लाइक जेसन में कन्वर्ट एंड ऑल करने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने हमारा जो बैकएंड है उस पर ऑलरेडी हमने अपडेट बोल दिया है, वो अपडेट हो चुका है, हमें कोई टेंशन ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बस मुझे एक चीज़ करना है, एंड दैट इज़ कि अच्छा, हम बॉडी को तो हमने देखो ना, यहाँ पे आईडी तो वो चेक कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ वो बॉडी भी एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो बॉडी जो है ना मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा, बॉडी। एंड ऑब्वियसली नाउ इट्स अ जेसन डॉट, देखो ना ये जो डेटा है वो क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है। एंड ऑब्वियसली हमारे पोस्टमैन में आपने नोटिस की, कभी भी ये ध्यान से देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है या एक जेसन है, ये आपका जेसन है, कभी इसको आप ऑब्जेक्ट मत समझना, ये एक जेसन है। इवन अगर आप बॉडी पे भी जाते हो तो यहाँ पे रॉ में वी ऑलवेज गेट दिस जेसन, हाँ, तो ये ऑब्जेक्ट है, मुझे इसको जेसन में कन्वर्ट करना है ताकि वो इस तरीके से वहाँ पे पा सके उसको। सो फॉर डैट रीज़न ओनली यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इस जगह पे, सो इट्स अ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है, ख़त्म। एंड वो जो मेरा डेटा था मैंने पास कर दिया, ख़त्म हो गया। तो आईडी उसको मिल गया, डेटा उसको मिल गया, उधर से वो अपडेट कर देगा, कोई टेंशन नहीं है। एंड अगर ये चला तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे देखो ना, गेट सिंगल यूज़र डेटा तो कॉल कर ही रहा हूँ, तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक जब भी पेज रिफ्रेश होता है ये कॉल होना ही होना है, एंड वापस वो डेटा गेट कर लेगा, वहाँ पे अपडेट हो चुका होगा। बस इतना ही करना था गाइस। यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, एंड दैट इज़ आप एक अलर्ट करा सकते हो। अलर्ट कहने से भी मेरा मतलब था टोस्ट हम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो मैं जल्दी से लॉग इन यूज़र पे चलता हूँ, एंड इफ़ यू रिमेंबर वी हैव अ टोस्ट, है ना, ये वाला पार्ट सिंपल, एंड टोस्ट को हमें लॉग इन आई मीन इस तरीके से गेट भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपडेटेड सक्सेसफुली, है ना, सक्सेसफुली, ओके, बाहर चला गया, या कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ। अब ये टोस्ट कंट्रोल एस सेव करूँ तो ऑसम, एक सेकेंड गड़बड़ हो गया, फिर प्रॉब्लम ये है कि वो कंपोनेंट को कॉल कर देता, लेकिन हमें कंपोनेंट नहीं, मुझे टोस्ट का जो है ना फ्रॉम रिएक्ट टोस्टिफाई, बस इतना ही चाहिए था मुझे। अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एंड एक चीज़ ज़रूर है, एंड दैट इज़ ये जो टोस्टिफाई हो मुझे इस तरीके से कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करना था, या दिस इज इट, यहाँ पे ऐड करना था। एंड हाँ, आप एक चीज़ कर सकते हो कि इफ़ अगर रेस्पॉन्स सक्सेसफुल है तो ही करो ना, एटलीस्ट एक कंडीशन आप दे दीजिए, है ना।
तो इस तरीके से, एल्स आप यहाँ पे एल्स चिपका दो एंड वापस इसको कॉपी पेस्ट एंड इंस्टेड ऑफ लाइक, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, ठीक है, सक्सेस के बदले आप एरर रख दो, नॉट अपडेटेड लिख दो, बस नॉट अपडेटेड, और कुछ नहीं कर सकते है ना, बस इतना ही लिख दीजिए, सिंपल सा। मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब इसको मैं 1 2 3 6 5 4 9 8 7 करता हूँ। अब मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ, नॉट अपडेटेड। ओके ये भाई, ये नॉट अपडेटेड क्यों है? इंस्पेक्ट कंसोल पे हम चलते हैं, विथ स्टेटस, ओके परम सिंगल यूज़र, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, प्रिवेंट, आई गेस गाइस मैं समझ गया यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। आई मीन इसमें हमने डिलीट लिखा हुआ है अभी भी, सो इट्स अपडेट, सॉरी अपडेट नहीं, ये आपका पैच है, क्योंकि हमने यहाँ पे पैच कॉल किया हुआ है, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेसिकली हम पैच वाले जो रूट है उसको कॉल कर रहे हैं। देखो ना, वी हैव दिस पैच PATCH, दिस इज इट। क्योंकि मेन एक आईडी भेजना था, दूसरा हमें एक डेटा भेजना था, वो तो हम कर ही रहे, बस यहाँ पे गड़बड़ हो गया। बाकी तो ऐसे कुछ है नहीं इसमें, तो ओके लेट्स ट्राई। हाँ एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ इसको पहले, चलो ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने कोई भी रैंडम नंबर ऐड की है एंड देन मैं अपडेट कर देता हूँ, तो बता रहा है अपडेटेड सक्सेसफुली, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। एंड मुझे एक बार इसको रिफ्रेश करना है, वापस चला गया यूज़र। यहाँ पे एक बार चेक करते हुए यार, लाइक ये फर्स्ट वाला पार्ट, अप्लाई पे एक बार मैं क्लिक करता हूँ। आप लोगों को दिखाना है कि डेटा नहीं, अपडेट नहीं हुआ है गाइस। सो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्या रीज़न हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। देखो अपडेटेड बता के तो आ रहा है, मतलब वहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रेस्पॉन्स भी ओके, मतलब यहाँ तक डेटा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है, डेटा अपडेट क्यों नहीं हो रहा वहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। जब हम लॉगिन कर रहे थे, ठीक है, इफ़ रिमेंबर, पोस्ट में यूज़ कर रहा था, मतलब डेटा मैं पास कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यूज़ करता हूँ लॉगिन के समय एंड देन रजिस्ट्रेशन, आई मीन रजिस्ट्रेशन के समय। वहाँ पे हेडर्स में अगर आप देखोगे, मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी मैं जेसन में डेटा पास कर रहा हूँ तो मुझे बताना तो पड़ेगा ना कि मेरे जो हेडर्स उस पर मैं एक फ़ाइल भी शेयर कर रहा हूँ जिसका कंटेंट का टाइप होगा एक जेसन बोल के। तो ये वाला जो एक लाइन है, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है, एंड यार दिस इज इट। तो वंस आप एक ये लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे तो वो जो जेसन फाइल उसको वो रीड कर पाएगा एंड वो अपडेट हो जाएगा। फिलहाल अभी वो उसको रीड ही नहीं कर पा रहा है, बस यही एक मेजर प्रॉब्लम था और कुछ नहीं था, जिसके चलते वो आया नहीं वहाँ पे। मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, अब दिस टाइम 1 2 3 4 5 6 करता हूँ एंड एक एंटर हिट कर देता हूँ। सो देखो अपडेटेड सक्सेसफुली आएगा, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, बूम गाइस सी मेरा काम हो गया। देखो अब ये 1 2 3 उधर ही पड़ा हुआ है। मैं यूजर्स पे चलता हूँ, ये देखो ये 1 2 3 हो गया। फिर से वापस एडिट, इसको अब मैं रिवर्स ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से 9 8 7 करके अपडेट किया, अपडेटेड सक्सेसफुली। इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, डेटा एज इट इज़ है। मैं वापस होम पे, एक सेकेंड में होम पे आ गया, मैं यूजर्स पे चलता हूँ तो देखो ये वापस चेंज हो गया। कितनी ईजीली गाइस आप देख सकते हो कि हमने हमारा डेटा चेंज की। तो इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की कि अब हमें इसमें एक एक्स्ट्रा ये पास करना पड़ा। अभी तक हम ये पास ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि कर्ड ऑपरेशन में सिर्फ जब आप पोस्ट कर रहे हो तभी आपको ये लगता है, एल्स नहीं लगता। लेकिन जब हम अपडेट कर रहे तब भी हमें ये लगा, क्यों? क्योंकि अपडेट में होता ही यही है ना कि जो पुराना चीज़ है आपको उसको नए चीज़ के थ्रू अपडेट करो, मतलब वापस आप डेटा उसमें ट्रांसफ़र कर रहे हो। सो दैट्स वाई हमें ये लाइन ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यार देखो ये मैंने जो टोस्ट तो कितनी इजीली आपको दिखाई दी, ये सेम टोस्ट आप डिलीट के समय दिखा सकते हो, यूज़र आता है उसके समय दिखा सकते हो, बहुत सारी जगह पे आप इसको दिखा सकते हो जब भी आपको मन हो, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतने। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। एंड जाते जाते गाइस आप लोगों के लिए ही स्पेशली अगर आप लोगों को थीम चाहिए यूजिंग रिएक्ट, एंगुलर, नेक्स्ट, तो देन आई हाईली रिकमेंड टू चेक आउट वेब पिक्सल। भरे पड़े, आपको जो भी लैंग्वेज चाहिए यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। लेट से मुझे रिएक्ट का चाहिए तो मैं रिएक्ट पे गया, देखिए आपको कहाँ पे फ्री टेम्पलेट मिल रहा है ना। जब इतना अच्छा मौका मिल रहा है तो क्यों गवाना। आप यहाँ पे आपको गाइस इंस्पिरेशन भी मिल जाएगा, एक आइडिया भी आएगा, अच्छा इस तरीके से हम बना सकते थे। जैसे ये फ्री है, मैंने आपको आई गेस पिछले कुछ वीडियो में भी दिखाया था, क्योंकि ये फ्री है मुझे लगा यार सही है, जब फ्री है तो क्यों ना हम इसको देख ले ये कैसा है। तो गाइस आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। आप ये भी देख सकते हो कि कोड कैसे यूज़ हो रहा होगा। तो
तो गाइस यू कैन चेक आउट दिस, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एल्स यू आप खुद से रैप पिक्सल सर्च करो अगर आपको मोटिवेशन या कुछ अगर फ्री टेम्पलेट चाहिए होगा तो। अगर प्रीमियम लेना तो वो भी आप देख सकते हो, है ना। सो या गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अब हम कल देखेंगे हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म। सो गाइस अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भर के शेयर। नेक्स्ट टारगेट इज 1 मिलियन सब्सक्राइबर। तो गाइस मिलता हूं मैं आपको कल की वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।